नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड दरोगा का जो परीक्षा हुआ था 2017 में, उसका सेट नंबर 10। अभी तक हम लोगों ने सेट 1 से लेकर के 9 तक देख लिया है और आज सेट 10 हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें हम जो है सो टोटल 30 प्रश्न दिखाएंगे और 30 प्रश्न ही झारखंड जीके का पूछा गया था और टोटल हम 30 सेट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से आज सेट नंबर 10 है। तो दोस्तों आप 30 में से 30 सेट यदि आप देखेंगे तो देखिए आपका 900 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। और देखिए एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक। दोस्तों बाबूलाल मरांडी जो थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 52 में पूछ रहा है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दोस्तों अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री आप सबों को पता है, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन हैं। और ये जो बने थे शिबू सोरेन, तो केवें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है वो एकमात्र झारखंड के आदिवासी गवर्नर है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के कौन मुख्यमंत्री बने जो आदिवासी नहीं थे? तो देखिए रघुवर दास थे जो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं थे, बाकी अभी तक सब आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व विकल्पों में से सबसे निकट क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 4600 जो सो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किसका? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए अब ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो देखिए गिरिडीह जिला का जो गठन किया गया था वो 1972 में किया गया था, लेकिन 4 दिसंबर 1972 को। किस जिले से कटकर बना था? तो देखिए हजारीबाग जिले से कटकर बना था गिरिडीह जिला। चलिए 57 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिडीह जिला में झारखंड में बड़े पैमाने पर अभ्रक जो है सो पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, योगिनी शक्तिपीठ किस गोड्डा जिले के गांव में स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, लखन पहाड़ी गांव में। देखिए इसके बारे में आपको हम थोड़ा बताते हैं कि माँ सती के दाहिनी जंघा का पतन स्थल लखन पहाड़ी गांव है, जहां जोगिनी शक्तिपीठ स्थापित है। तो इस तथ्य को आप ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 206 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। दोस्तों ये हालांकि ये 2017 का आंकड़ा है और अभी आप 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा तो आप उसको ध्यान में देख लीजिएगा नया आंकड़ा को। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप डिटेल में लिख दें यहाँ पे, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल जाएगा। हम आपके ऊपर ये छोड़ते हैं काम। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो कौन जिला में जनजातीय आबादी जो है सबसे अधिक है? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। खूंटी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि खूंटी में कितने आदिवासी लोग रहते हैं। तो देखिए जनसंख्या में जनजातीय प्रतिशतता के हिसाब से 73.25% है, जबकि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है। तो ये क्या हो गया खूंटी में कि इसमें जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से जिला में जो प्रतिशत होती है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है, तो ये खूंटी में। यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो ये रांची में है। ध्यान रखिएगा, इस दोनों बातों को क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। 61 में देखिए, निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। तो अब बयान सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखिए एक नंबर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विवरण को बढ़ाता है।
चलिए ऑप्शन 2 हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य द्वारा सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। और देखिए 3 नंबर में है आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए ऑप्शन अब हमारे सामने यहाँ पे 3 में से 2 को हम लोग छांटना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, तो देखिए हम सही उत्तर इसका बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 नंबर और 3 नंबर सही है। 3 में क्या है, आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना। और 1 नंबर में देखिए अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। चलिए टाइम हम लोग ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गंजू, क्या गंजू, देखिए गंजू जो है कला है, कला के रूप में विशेषता पशु की छवियाँ और जंगली पालतू और संयंत्र रूप है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गंजू क्या है, कला है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ शाम में आपको 7 बजे झारखंड से संबंधित जीएस का वीडियो आपको मिल जाता है। और किसी भी तरह की यदि वैकेंसी वाली अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पर जो है सो वीडियो लेकर के आता हूँ, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो सबसे पहले मिल जाया करेगी, आप जो है सो जान सकेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए, कि पैटकर एक जो आप पढ़े होंगे पैटकर पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि यह एक लोक चित्रकला है। दूसरा में यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। तीसरा में इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। या फिर चौथा, यह गंदे कागज़ पर किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन इस तरह से है 1, 3, 4 और 1, 2, 4। तो देखिए इसका जो हम सही उत्तर यहाँ पे बताते हैं कि सही उत्तर यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। अभी जितने हम लोग ऑप्शन यहाँ पे पढ़ें ये सभी हो जाएगा कि यह जो है सो एक लोक चित्रकला है, भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है और इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है और गंदे कागज़ पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है 11वें नंबर के। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है, जो झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है, दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य से शुरू होती है। कहाँ से? झारखंड राज्य से। देखिए इसका जो उद्गम स्थल जो है हम आपको बता देते हैं, पता नहीं होगा तो ध्यान से सुनेंगे कि इसका जो उद्गम स्थल है लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर स्थित एक चूल्हा पानी जगह का नाम है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। किस नदी का? तो दामोदर नदी का। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एक और एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कि 2500 से 3600 फीट पर इसकी ऊंचाई है उच्चतर रांची पठार की, जो समुद्र तल से है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है सो पिछले कई सेटों में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। शिखर जी कहने का मतलब यहाँ ये है कि पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड का एकमात्र है और ये सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की, पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो उर्वरक कारखाना जो सिंदरी में बना था, किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया? तो देखिए 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। यह किस जिले में है सिंदरी? तो देखिए धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो देखिए चांडिल जो बना है वो किस नदी पे बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे बना है। किस पे? चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। चलिए 71 की ओर बढ़ते हैं कि पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो देखिए पारसनाथ पहाड़ जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है और ये गिरिडीह जिला में है। आपको अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताएं। दोस्तों वीडियो आपको यदि थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, हम मोटिवेट होते हैं कि मेरा वीडियो किसी ने लाइक किया और कोई है देखने वाला पढ़ने वाला, तो आप ज़रूर लाइक कर दें भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जुरासिक युग में हुआ था। कब हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था राजमहल ट्रैप का निर्माण।
देखिए 73 में पूछ रहा है कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2.42% है, जो है सो झारखंड का हिस्सा पूरे भारत में कितना 2.42। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। 74 में देखिए पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो झारखंड का विस्तार है, आपके पास मैप होगा, आप यहाँ पे समझ लें, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इसको और इसको पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी जो है वो कितना है। तो देखिए 380 किलोमीटर है, कितना 380 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, धनबाद जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 76 यहाँ पे देखिए 76 में दोस्तों आप जनसंख्या घनत्व के बारे में हमको थोड़ा बता देते हैं कि इसकी जो जनसंख्या घनत्व है, कितना हम बोलने भूल गए थे। तो देखिए इसकी जो जनसंख्या घनत्व है 1316 व्यक्ति क्या बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था। तो झारखंड का जो पहला कॉपर गलाने का केंद्र जो बनाया गया था वो घाटशिला में बनाया गया था। देखिए घाटशिला जो है किस जगह में स्थित है, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 77 झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंडा जनजाति जो है सो बसी हुई कृषि करती है, जिसे दूसरे नाम से कोल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए 78 नंबर देखिए बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या था। तो देखिए बिरसा मुंडा क्रांति का जो दूसरा नाम था यहाँ पे उलगुलान आंदोलन हो जाएगा दूसरा नाम इसका। क्या उलगुलान आंदोलन, उलगुलान का यदि हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता है तो हम बोल देते हैं इसका, उलगुलान का हिंदी मीनिंग होता है विद्रोह करना। 79 किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है। हालांकि उस टाइम की ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए। 80 नंबर और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है इस तरह से, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है। तो देखिए झारखंड धाम जो राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है दोस्तों। अब आप हमको बताइए कि 30 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते होंगे, लेकिन 5-10 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको नहीं पता था, है कि नहीं। तो यही तो दिक्कत है कि आप 20 क्वेश्चन तो हर कोई जानता है, लेकिन 10 क्वेश्चन मारने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप मेहनत कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा हम किस तरह से मेहनत करें, किस क्षेत्र में मेहनत करें। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन बैंक देखने की ज़रूरत होती है, और यदि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे 30 सेट हम लेकर के आ रहे हैं, और 30 में से 30 सेट आप यदि देख लेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। चलिए धन्यवाद आपका।